हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल श्वेता में स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम योनो एसबीआई में न्यू रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। गाइज, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, साथ ही साथ योनो एसबीआई में यूजर नेम, पासवर्ड और एमपिन कैसे बनाएंगे। तो गाइज, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो गाइज, योनो एसबीआई में न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में जो योनो एसबीआई का एप्लीकेशन है उसका होना ज़रूरी है। तो अगर आपके फ़ोन में योनो एसबीआई का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो इसे आप प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है योनो एसबीआई। जैसे आप योनो एसबीआई सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको योनो एसबीआई का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वह यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एक इंस्टॉल का बटन है, तो इस बटन में क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपका ओपन का ऑप्शन आएगा, तो इससे आपको ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका कुछ परमिशन अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको इस परमिशन को अलाउ करना है। परमिशन को अलाउ करने के बाद यहाँ ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका है एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर और यहाँ पर आपका रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ के इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ के इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका दोबारा परमिशन अलाउ करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको दोबारा परमिशन को अलाउ करना है। परमिशन को अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपका सिम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइज, आपके बैंक अकाउंट में जो भी नंबर रजिस्टर्ड है, अगर आपका सिम 1 का नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको सिम 1 को सिलेक्ट करना है। अगर आपका सिम 2 का नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको सिम 2 को सिलेक्ट करना है। सिम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेगा। तो गाइज, यहाँ पर आपको कुछ देर तक वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपका ऑप्शन है क्रिएट योर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग। तो गाइज, यहाँ पर आपको योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको अपना जो इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड जो है उससे बनाना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका कुछ टर्म एंड कंडीशन आएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपको इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है, इसलिए यहाँ पर हम यस आई एग्री में क्लिक कर लेते हैं। यस आई एग्री में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका दो ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन है रजिस्टर फॉर योनो विथ माय एटीएम कार्ड और दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। तो गाइज, अगर आप यहाँ पर रजिस्टर फॉर योनो विथ माय एटीएम कार्ड के थ्रू यहाँ पर आप रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्रांच जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर आप यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स के साथ रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्रांच जाने की आवश्यकता होगी। तो गाइज, यहाँ पर हम एटीएम कार्ड के थ्रू योनो में रजिस्टर कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम रजिस्टर पर योनो विथ माय एटीएम कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने की आवश्यकता होती है। अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ को डालने के बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो गाइज, वह ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक ऑप्शन है सबमिट का, तो यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो गाइज, यहाँ पर आपका अकाउंट होल्डर का नाम शो होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको CIF नंबर भी दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बार अकाउंट होल्डर नेम चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका नीचे ट्रांजैक्शन राइट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम फुल ट्रांजैक्शन राइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन राइट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो गाइज, यहाँ पर आपको अपने एटीएम कार्ड का लास्ट 6 डिजिट यहाँ पर आपको डाल लेना है।
एटीएम कार्ड का लास्ट 6 डिजिट डालने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइस यहाँ पर आपका एटीएम पिन डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपका एटीएम का जो भी पिन है वह यहाँ पर आपको डाल देना है। एटीएम पिन डालने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक ऑप्शन है सबमिट का, तो यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेगा और जैसे ही यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज अब आपका यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा। तो गाइज अब आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड बना लेना है। गाइज यहाँ पर आपको अपना एक यूजर नेम डाल लेना है। यहाँ पर आप अपने मन से कोई भी यूजर नेम बना सकते हैं। यहाँ पर आप 3 करैक्टर से लेकर मैक्सिमम 20 करैक्टर तक बना सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 करैक्टर से लेकर जो 20 करैक्टर तक बनाना है उसके बीच में कोई भी आपको स्पेस नहीं देना है। यहाँ पर आप जो यूजर नेम है उससे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर्स देकर ही बना सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर देना है। तो गाइस यहाँ पर आपको कोई भी यूजर नेम बना लेना है। यूजर नेम डालने के बाद यहाँ पर आपका पासवर्ड डालने का ऑप्शन है। तो गाइस यहाँ पर आप पासवर्ड जो है 8 करैक्टर से लेकर 20 करैक्टर्स तक बना सकते हैं। यहाँ पर आप पासवर्ड में लेटर्स, डिजिट और स्पेशल करैक्टर मिलाकर आप यहाँ पर पासवर्ड जो है बना सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको पासवर्ड में जो है एटलीस्ट 1 डिजिट देना ही है। यहाँ पर आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको एटलीस्ट एक लेटर भी देना ही है। यहाँ पर आप ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर दे सकते हैं और यहाँ पर आपको एक स्पेशल करैक्टर भी देना है। तो गाइज यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके दिखा देते हैं। आप इस एग्जाम्पल को देखकर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड किस तरह से बनाना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपका रीएंटर पासवर्ड का ऑप्शन है, यानी कि आपने ऊपर में जो पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड यहाँ पर आपको नीचे भी डालना है। तो यहाँ पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का। तो गाइस यहाँ पर आपको कन्फर्म के इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म के इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन आता है। तो गाइस यहाँ पर आपको नेवर के इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इस यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पर आपको सेव नहीं करना है। अब जो भी यूजर नेम और पासवर्ड दिए हैं वो आपको याद रख लेना है या फिर आपको कहीं भी सेफ जगह में लिख के रख लेना है। तो यहाँ पर हम नेवर के इस ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सक्सेसफुल का एक मैसेज भी आ गया, यानी कि यहाँ पर हम योनो में अकाउंट जो है सक्सेसफुली एक्टिवेट कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पर एम पिन सेट करना है। गाइज योनो एसबीआई को यूज करने के लिए यहाँ पर आपको एम पिन को सेट करना पड़ता है। तो एम पिन को सेट करने के लिए यहाँ पर हम सेट एम पिन के इस ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं। सेट एम पिन के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज यहाँ पर आपका कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। तो यहाँ पर आपको इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा एम पिन सेट करने का ऑप्शन आ गया है। तो गाइज यहाँ पर आपको अपने मन से कोई भी 6 डिजिट का एक एम पिन सेट कर लेना है। तो गाइज यहाँ पर आपको एम पिन सेट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। एम पिन जो है वो आपका 6 डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद आपका एम पिन में जो नंबर्स है वह सेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका एम पिन में जो नंबर्स है वह सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए। आप बर्थ डेट यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं करना है आपको। एटलीस्ट यहाँ पर आपको 3 जो है यूनिक नंबर्स देना है। तो गाइज यहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग एम पिन 6 डिजिट का बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका नीचे एक ऑप्शन है री इंटर न्यू एम पिन। तो गाइज आपने ऊपर में जो एम पिन डाला था वही एम पिन यहाँ पर आपको नीचे भी डालना है। एम पिन डालने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक ऑप्शन है नेक्स्ट का। तो गाइज यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है।
तो जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP सेंड किया जाता है। तो गाइज वो OTP यहाँ पर आपको डाल लेना है। का नीचे एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, तो गाइज यहाँ पर आपको नेक्स्ट के उस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका एक मैसेज शो होता है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। यानी कि यहाँ पर योनो SBI में जितना भी प्रोसेस था वह सारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपका योनो SBI में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। आपका योनो SBI में जो यूजर ID और पासवर्ड था वह भी बन चुका है और आपका एमपिन जो था वह भी बन चुका है। तो गाइज इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि योनो SBI में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, योनो SBI में कैसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड बनाया जाता है और आप योनो SBI में कैसे एमपिन बना सकते हैं। तो गाइज जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका योनो SBI में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वह सारा कंप्लीट हो जाता है। अब आप योनो SBI में एमपिन डालकर लॉगिन कर सकते हैं और आप सारा फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप बहुत ही आसानी से योनो SBI में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इस तरह के हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का जानकारी मिल सके।